आपका प्रश्न कि विनोद बाबू आदिवासी थे या नहीं। आदिवासी के रूप में जन्म हुआ था विनोद बाबू का। ये आप ही का प्रभात खबर का 18/12/2016 का प्रकाशित है। 13 जातियों को एसटी के सूची में रखा गया था, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण 1950 में 6 सितंबर को वो सूची से अलग कर दिया गया। मगर जो एक आदिवासी था वो आदिवासी है और आदिवासी रहेगा। जिस तरह से मेरे दादाजी का जन्म आदिवासी में हुआ था, उनके पुत्र मेरे पिताजी भी आदिवासी थे और मैं भी आदिवासी ही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक पोपट। प्रभात खबर डिजिटल धनबाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्हें हर कोई जानता है। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के पोते, विनोद बाबू के पौत्र और स्वर्गीय राजकिशोर महतो जी के पुत्र राहुल महतो जी आज हमारे साथ है। आइए हम उनसे कुछ बातें करते हैं। प्रभात खबर में आपका स्वागत है राहुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। अभी कुछ कुर्मी आंदोलन को लेकर विवाद चल रहा था, तो बस मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या विनोद बाबू आदिवासी थे? सबसे पहले मैं विनोद बाबू को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और उनसे आशीर्वाद लेता हूँ। और जो प्रश्न आपका है मैं उस पर सीधा उत्तर देता हूँ कि आपका प्रश्न कि विनोद बाबू आदिवासी थे या नहीं। तो इसका सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे पिताजी स्वर्गीय राजकिशोर महतो जी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, आईएसएम से माइनिंग इंजीनियरिंग किए हुए, और आपका जब पटना हाईकोर्ट था तो रांची बेंच हुआ करता था रांची में, तो उन्होंने विनोद बाबू के 25वें जयंती पर और आप ही के अखबार में प्रकाशित हुआ, तो मैं थोड़ा दिखला देता हूँ, थोड़ा सविस्तार रूप से ये देख लीजिएगा। आदिवासी के रूप में जन्म हुआ था विनोद बाबू का। ये आप ही का प्रभात खबर का 18/12/2016 का प्रकाशित है। उस समय विनोद बाबू की 25वां पुण्यतिथि के अवसर पर। तो अब देखिए पिताजी ने क्या लिखा था, हम बस 2 लाइन पढ़ देना चाहेंगे, ठीक है। कि मेरे पिताजी कहते हैं कि मेरे पिताजी एवं झारखंड आंदोलन के जनक विनोद बिहारी महतो का जन्म आदिवासी के रूप में हुआ था। यह सुनने में भले ही लोगों को अजीब लगे, लेकिन जिस वक्त 23/9/1923 को विनोद बाबू का जन्म हुआ था, उस समय कुर्मी जाति आदिवासी की श्रेणी में थे। तो ये स्पष्ट होता है कि विनोद बाबू का जन्म जो आप ही के अखबार में लिखा हुआ है आदिवासी के रूप में हुआ था, और ये जो मेरे पिताजी ने लिखा है कि जिस समय उनका जन्म हुआ था वे आदिवासी थे। और जहाँ तक कि जो बात हो रही है क्या है नहीं है, तो 1913 में 2 मई को प्रकाशित हुआ था गैजेट में, और वो पब्लिश हुआ था 3 मई को, जिसमें 13 जातियों को एसटी के सूची में रखा गया था। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण 1950 में 6 सितंबर को वो सूची से अलग कर दिया गया। मगर जो एक आदिवासी था वो आदिवासी है और आदिवासी रहेगा। जिस तरह से मेरे दादाजी का जन्म आदिवासी में हुआ था, उनके पुत्र मेरे पिताजी भी आदिवासी थे और मैं भी आदिवासी ही हूँ। तो फिर उनके और एक पुत्र का कहना है कि विनोद बाबू ने कभी आंदोलन नहीं किया था आदिवासियों के दर्जा में शामिल करने के लिए। देखिए, विनोद बाबू का तो बहुत आंदोलन हुआ, ठीक है। तो मैं कुछ आंदोलन जो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था, जो मैं आप लोगों के समक्ष बताना चाहूँगा। 1975 में 1975 में रामगढ़ में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और आंदोलन क्या हुआ कि कुर्मी को एसटी में शामिल करना है। और अब मज़ेदार एक बात है कि उस वक्त एक वीर भारत तलवार जो जेएनयू के प्रोफेसर हैं वो भी आए थे, और वो जो विनोद बाबू का जो मांग था कि कुर्मी को एसटी में शामिल करें, और वो पूर्ण रूप से सहमत थे कि नहीं, इनको शामिल करना ही है क्योंकि इनके साथ गलत हुआ है। तो ये एक पहला उदाहरण हो गया 1975 का। अब हम फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 1987 में, ठीक है। तो 1987 में पुरुलिया जिला में एक झुंझका प्ले स्कूल ग्राउंड है, वहाँ पर आप विश्वास नहीं कीजिएगा 2 से 3 लाख की भीड़ हुई थी, और जिसकी अध्यक्षता हमारे दादाजी विनोद बिहारी महतो जी ने किया। और उसमें जो मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंचे थे वो थे राम रतन राम, पूर्व सांसद रांची के, और उस वक्त वो एसटी एससी सेल के भारत सरकार के चेयरमैन थे। और उसमें अन्य अतिथिगण कौन थे? राम टहल चौधरी जी,
और वहाँ पुरुलिया के सांसद देवेंद्र महतो जी, उस समय हमारे शिबू सोरेन जी भी उपस्थित थे और काफ़ी गणमान्य लोग थे। तो उनका एक ही मुद्दा था कि उस सभा को या उस जगह पे जो है हम लोग आंदोलन करने का कि कुर्मी को एसटी में शामिल करें। ये अनगिनत किस्से हैं। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक आंदोलनकारी ही इसका बहुत सही जवाब दे सकता है। मैं तो आंदोलनकारी के साथ जाता हूँ, उनके साथ रहता हूँ और वो बताते हैं कि किस तरह विनोद बाबू ने अपने समाज के लिए और जो कितने वंचित समाज है उनको एकत्रित करने का काम किया, ताकि जो समाज का आवाज जो कहीं और नहीं पहुंच सके वो विनोद बाबू ने एकत्रित करके अपने समाज को मांग रखने के लिए बनाया था। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पुरुलिया जिला में एक डुड़कू जगह है, ठीक है। तो 2015 में मेरे पिताजी स्वर्गीय राजकिशोर महतो जी ने यही कुर्मी आंदोलन के लिए एक सभा बुलाई थी, जिसमें आप विश्वास नहीं करिए कि 5 लाख की संख्या में वहाँ कुर्मी लोग आए थे और कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए पुनः जो है जोरदार मांग किया गया था। तो ये कहना किसी का भी जो है ये गलत है। ये मैं भी क्या कहूँगा, आप किसी आंदोलनकारी से पूछेगा कि विनोद बाबू ने अपने समाज के लिए, कुर्मियों के लिए कितना कुछ सभाएं रखी हैं, एसटी में शामिल होने के लिए कितना जगह प्रस्ताव रखा है। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपको दिया है, ये अनगिनत है कड़ियाँ इसकी। अच्छा, कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने के लिए आपकी लड़ाई अभी किससे है? सरकार से है या आदिवासियों से? क्योंकि अभी वो लोग भी आपका विरोध कर रहे हैं। तो आप किससे लड़ेंगे? सरकार से मांग करेंगे, लड़ेंगे, या फिर आदिवासी? देखिए, एक थोड़ा सा हम लोग वो करते हैं। 1913 की जो लिस्ट में हम लोग थे वो कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता, भारत सरकार का गैजेट में छपा हुआ है, और 1950 में हमें अलग कर दिया गया। तो ये लड़ाई संवैधानिक है। अब मान के चले कि वो जो 13 सूची जो बनी थी, उस 13 सूची में हम लोग को रखा जाता और किसी अन्य जाति को उससे हटाया जाता, तो भी उनके साथ ये गलत होता। तो जहां गलत होगा हमारा समाज वहां खड़ा होगा, और जहां हमारा समाज खड़ा होगा उसका समर्थन के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा हम लोग तैयार रहेंगे। क्या लगता है, ये आंदोलन क्या आगे बढ़ेगा, क्या रूपरेखा होगी और क्या जीत मिलेगी आप लोगों को? ये तो एक देखिए, हमारी जो लड़ाई है, हमने आज तक या हमारे समाज ने आज तक किसी और भी जाति के नेता के बारे में कभी भी कहीं कुछ अपशब्द वगैरह कुछ नहीं कहा है, क्योंकि ये हमारी लड़ाई है और इस लड़ाई में ये कानूनी लड़ाई है, ये संवैधानिक लड़ाई है, क्योंकि हमारा अधिकार का हनन हुआ है। और जो हमारा अधिकार का हनन हुआ है तो उसके लिए तो हम लोग को कहीं समाज को खड़ा होकर उठना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जो पटना हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट उस समय था, अभी तो अपना झारखंड हाई कोर्ट बना है, तो कुछ जजमेंट्स वगैरह है जो पटना हाई कोर्ट के, एक दो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने हमारे बारे में, कुर्मियों के बारे में क्या कहा है। पहला उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, एक कीर्तिवास महतो बनाम बुधनी महताइन, और ये जजमेंट रिपोर्टेड है, उसका मैं साइटेशन भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। AIR 1925 पेज नंबर 3733, उसमें देखिए इस आदेश में क्या आया है। वो जज का सारांश है, जरा भी संदेह की गुंजाइश नहीं है कि मानभूम जिले के कुर्मी महतो आदिम ट्राइब हैं। फिर एक आपको जजमेंट में बताना चाहता हूँ, गणेश महतो बनाम शिवचरण महतो, जिसका रिपोर्टेड है AIR 1931 पेज नंबर 305, उसका जो सारांश है कुर्मी आदिम जाति है। एक और बताता हूं, पटना हाई कोर्ट का ही जजमेंट है, हरकनाथ ओहदार बनाम गणपत राय, जिसका साइटेशन है AIR 1941 पेज संख्या 625, जिसमें कहा गया है कुर्मी ओहदार का परिवार छोटा नागपुर का एक आदिम जाति से आता है। ये तो माने अनगिनत जजमेंट हैं। जब देखिए कोर्ट आज के डेट में जो भी है, कोर्ट है, कोर्ट का जो जजमेंट आता है वो सब पे लागू होता है, सबको मानते हैं कि चलो कहीं भी कुछ नहीं, तो कहावत नहीं बोलते हैं ना कि चलो तुमको कोर्ट में देख लेंगे, जब तुम हमसे गद्दारी किया तुमको कोर्ट में देख लेंगे, सी यू इन कोर्ट बोलता ही है ना। तो यही बात है, जब कोर्ट जो है इस हमारे कुर्मी जाति के लिए जब जजमेंट दे चुका है, तो वो भी अपना कुछ ना कुछ समझ के ही दिया होगा, वो कस्टमरी लॉ फॉलो किया होगा। इसी दौरान एक और चीज हुआ था, जब इंडियन सक्सेशन एक्ट 1927 में आया था,
तो जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1927 में अभी आप कभी सुनते होंगे या जानते होंगे कि अभी बीसीसीएल में वर्तमान में कोई किसी का डेथ हो जाता है या कुछ क्लेम की जब बात आती है तो बोलता है जाओ कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर, बोलता है, ये भी जानते होंगे। मगर जिस समय ये 1927 में जब ये आया था उस समय कोर्ट में केस किया गया तो बोला गया नहीं भाई, कुर्मी इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत नहीं आते क्योंकि इनका अपना कस्टमरी लॉ है। तो ये कहीं ना कहीं एक ही रिसर्च हुआ है और ये रिसर्च का ही परिणाम होता है कि किसी को, किसी भी जाति को उसको जो है ट्राइबल लिस्ट में डाला जाता है। तो बस यही है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी जो है एक जजमेंट दिया है जिसमें कुर्मियों के बारे में एकदम स्पष्ट कहा गया है। तो ये लड़ाई है और ये जो विनोद बाबू का जो सपना रहा कि भाई झारखंड राज्य अलग होना हो तो गया, मगर जो एक लड़ाई रह गया कि कुर्मियों को पुनः एसटी में शामिल करना है, तो उसके लिए जो भी कुछ पड़ेगा, समाज जैसा भी चाहेगी, हम समाज के लिए खड़े रहेंगे और समाज को जितना भी अगर हम सहयोग कर सके तो लगेगा कि हम विनोद बाबू को सहयोग कर रहे हैं और चाहेंगे भी कि बढ़ चढ़ के लोग आए, हिस्सा लें और अपना हक और अधिकार जो आपसे वंचित रह गया, जब से छीना गया है, कम से कम उसके लिए आवाज जरूर उठाएं। तो आपने सुना विनोद बाबू के पोते जो पुत्र हैं राहुल महतो जी ने क्या कहा। उनका कहना है कि समाज के लिए जो भी आंदोलन होगा, कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिलाने के लिए, उनका जो परिवार है वो है खुद हमेशा साथ खड़े रहेंगे। प्रतीक पोपट, प्रभात खबर डिजिटल, धनबाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।